9 देखो 18 तक हम बता दिए थे, 18 तक 19। इसका एक क्वेश्चन करके बता दे रहे हैं, सबका प्रैक्टिस होना चाहिए। देखो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए ऑफ पैरेलल साइड ए बी एंड डी सी रिस्पेक्ट ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम बेटा फोटो ड्रॉ करना है, इसको ट्रेपेजियम कहते हैं, ए बी सी और डी। ट्रेपेजियम तुमको याद होगा, the quadrilateral in which one pair of side is parallel and other pair of side is non parallel। मैं एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो और अदर पेयर ऑफ साइड्स नॉन पैरेलल हो, इसे क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कहता है लाइंस ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ए एंड एच। देखो इसका मिड पॉइंट है बेटा, पैरेलल साइड ए बी का मिड पॉइंट ये, और ये एन डी सी का मिड पॉइंट है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इसको ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, ये ज्वाइन कर रहे हैं, देखो ज्वाइन कर रहे हैं। अगर परपेंडिकुलर बोथ साइड, दोनों पे परपेंडिकुलर है, माने इस पे भी 90 डिग्री और इस पे भी 90 डिग्री। आगे पढ़ो बेटा, प्रूव करना है एडी बराबर बीसी, ये दोनों बराबर लाना है, ये दोनों ठीक है। तो कैसे लाएंगे? ये ए माइनस मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है AB का, एन मिड पॉइंट है DC का, और एम और एन कितना डिग्री? 90 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। हमको साबित करना है टू प्रूव AD बराबर BC लाना है। देखो इसमें भी तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, काहे कि हमको जितना भी रूल्स पता है, कॉन्ग्रुएंस में ट्रायंगल पता है, अभी तक कोई ट्रायंगल उसमें है नहीं, तो ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे? ट्रायंगल बनाएंगे, क्या करेंगे? अब ट्रायंगल कैसे बनेगा? रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन। देखो हो सके बॉल बंद भी हो सकता है, इन्वर्टर है ना, देखो हो सके ऊपर बंद होगा, कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या होता है। ज्वाइन MD एंड MC है ना, ज्वाइन में जोड़ना होता है, जब क्या होता है? MD एंड उठ जाता है, MD एंड MC। अब देखो बेटा ध्यान देना, ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल MDN ट्रायंगल MCN। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? DN बराबर MC, MN बराबर MN बेटा कॉमन, हाँ DN बराबर MC, लिखेंगे DN बराबर MC बाय मिड पॉइंट, ये 90 डिग्री, MND बराबर MNC, कौन कट जाएगा? A से S लग जाएगा, बाई A से S ट्रायंगल MDN कन्वर्ट ट्रायंगल MC, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? MD बराबर MC, सिंप्लिसिटी हो गया। लेकिन अभी हमको ये नहीं लाना कुछ और ही है, तो अब ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट करेंगे बेटा, ठीक है। नाउ अब रास्ता मैंने खोल दिया, कैसे करना है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ADM एंड DCM, इधर तुमको कुछ सोचना है बेटा। AM बराबर BCM, AM बराबर BM बाय मिड पॉइंट, बाई मिड पॉइंट, हाँ MD मतलब हाँ MD बराबर MC, MD बराबर इसको एक क्वेश्चन मान मांगो, हाँ एक कोण कैसे बराबर हुआ इसको लिखना है ताकि समझ में आ जाए। और भी कुछ बराबर है,
और भी जा रहा है ये देखो कितना दिमाग नहीं चल रहा है। अभी मैंने ये दोनों ट्रायंगल कंप्लीट किया ना, तो ई वाला कोण बराबर हो जाएगा ना, और ये 90 90 था ना, तो इसको x x मान लो, तो ये 90 माइनस x हो जाएगा, और ये भी 90 माइनस x एंगल और b थोड़ी दे लेंगे, हम कर लेंगे हम, जो नहीं दे ले कैसे कर सकते हैं हम। तो अभी मैंने ये दोनों ट्रायंगल छोटा वाला कंप्यूट किया था ना, तो कंप्यूट देते अंदर में दोनों कोण बराबर हो जाएगा ना, और ये वाला कोण 90 डिग्री दे रहा था ना, दे ले क्वेश्चन में 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस x 90 दोनों बराबर हो गए। तो लिखेंगे लेट एंगल NDM NMD बराबर x, इसलिए CMB बराबर b x हो जाएगा CPCD, और इसलिए एंगल AMD बराबर BM C बराबर 90 माइनस x अब A से S लग जाएगा बेटा, क्योंकि A दोनों साइड बराबर है और दोनों का बीच का कोण भी बराबर है, तो बाई A से S ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMC, इसलिए AD बराबर BC CPCD। समझ गया? जल्दी कॉपी करो। तो 20 नंबर क्वेश्चन, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है AB बराबर AC, B में बराबर AC, इंटरसेक्ट इधर बाइसेक्टर ऑफ B है, देखो B का बाइसेक्टर दो बराबर भागों बांटने वाला, C का बाइसेक्टर कहाँ मिलता है? O पे मिलता है। BO को बढ़ाया क्या? BO को बढ़ाया जहाँ AC को M पे मिलेगा, AC कहाँ मिला? अब देखो ना AOC है ना, बराबर लाना है ABC लाना है, यदि प्रूफ ये तो इजी सवाल है ना, बनाया कि नहीं बनाया है? ये देखो नहीं बनाया, इजी सवाल है बेटा, देखो प्रूफ में प्रमाण में सिंस AB बराबर AC प्लस में दिया हुआ है ना, इसलिए बेटा एंगल B बराबर एंगल C, दो साइड वाला दो कोण बराबर, और x मैंने मान लिया सेज, अब OB एंड OC आर बाइसेक्टर, OB एंड OC आर बाइसेक्टर, दो बराबर भागों में बांटेगा, इसलिए एंगल OBC बराबर OCB x y ABXY to ABXY। अब देखो सिंस एंगल MOC is an exterior angle, exterior angle is equal to sum of two opposite exterior angles, ये दोनों को जोड़ेंगे ना, इसलिए एंगल MOC बराबर x/2 + x/2 2 LCM x plus 2xy, तो कितना आएगा बेटा? बराबर एंगल ABC प्रूव हो गया, ABC x ही था, x ही माना था ना, प्रूव। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देख लो पहले, क्वेश्चन नंबर 21, the height of AB and AC dated is a exterior angle adjacent to ABC is equal to BOC, तथा exterior angle adjacent to ABC equal to BOC। देखो बेटा इमेज सेम टू सेम को चला ना, ये कैसे नंबर देखो इधर ड्रॉ करो,
इसमें भी ABC ट्राइंगल है, AB और AC दे रहे हैं, यानी गिवन AB बराबर, अब इसमें भी B को बाइसेक्टर है बेटा। देखो ये B या C का बाइसेक्टर वो भी मिलता है, अब क्या करता है, एक्सट्रीम एंगल टू ABC बनाना है, अरे ये कौन है ना ABC, लेकिन बोल रहा है इंटीरियर नहीं X, मतलब ये वाला कौन ना, मैं कहता है ये वाला जो कौन होगा जो बराबर होगा BOC के, ये वाला कौन के बराबर बढ़िया ना। देखो मतलब तो इसको D मान लेते हैं टू प्रूव एंगल CBD एंगल BO, देखो हम प्रूव कर देते हैं, देखो प्रूव कर प्रमाण में AB बराबर AC, A बराबर, इसलिए एंगल B बराबर एंगल C बराबर X मैंने मान लिया, समझने के लिए स्टेज OB एंड OC बाइसेक्टर, OB एंड OC इसलिए एंगल OBC बराबर OCB बराबर x/2, तो दिखा बेटा। अब ट्रायंगल तीनों कोण को जोड़, तो एंगल BOC बराबर क्या होगा x/2 प्लस x/2, यदि x/2 x/2 माइनस सोल्व कर देना तुम, और ये पूरा x था ना, तो ये भी x/2 माइनस x ही हो जाएगा ना, अरे पूरा x था ना, तो स्ट्रेट लीनियर पेयर से x/2 माइनस, तो एंगल CBD बराबर x/2 माइनस कैसे बाई लीनियर, इसलिए एंगल BOC बराबर एंगल CBD बराबर x/2 माइनस x, प्रूफ जल्दी करो 22। देखो P इज ए पॉइंट ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ ABC, ध्यान से देखना, ए लाइन थ्रू P पैरेलल टू BA है ना, तो BPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो क्या करता है, कहता है P इज ए पॉइंट ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, पहले एंगल ABC ड्रॉ करो, ABC एंगल हो गया, P इज ए पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ABC, इसका बाइसेक्टर मान लीजिए इसका B D कर देते हैं, बाइसेक्टर है, इस पे कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट क्या है P, अब क्या करता है, ए लाइन थ्रू P पैरेलल टू BA, ठीक है, P से BA के पैरेलल, ऐसा BA के पैरेलल ना, जैसे करना है, लाइन थ्रू P पैरेलल टू BA, BC को कहाँ मिलता है, ये BC को यहाँ मिला ना, देखो BC को मिला, कहाँ पे मिला Q पे, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एरो हेड दे देना है, तो आप तुमको BPQ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए कहता है, ठीक है, यानी टू प्रूव BPQ is an isosceles triangle, isosceles, ध्यान से देखना बेटा, मान लेंगे लेट एंगल ABC बराबर X, क्या मान लिया, अब BP बाइसेक्टर है, तो एंगल BD इधर बाइसेक्टर, जैसे तो कहेगा जैसे तो क्वेश्चन करना तो बन जाए, BD बाइसेक्टर है, तो ये x/2 ABX/2, इसलिए एंगल ABP बराबर QBP बराबर x/2, बताइए सर समझ में हैं, अब देखो ये जो लाइन दोनों पैरेलल है ना, सिंस हमारे नहीं PQ पैरेलल BA या AB,
तो देखो ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल देखा ना, तो लाइन की बड़ी ये वाला कोण में x/2 हो जाएगा, इसलिए एंगल QPB बराबर XY बाई अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। ठीक है, पूरा लिख लेना बढ़िया से। ये दोनों को दो कोण बराबर हो गया ना, हाँ। तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इसलिए एंगल B बराबर P, एंगल B बराबर एंगल P है ना, बराबर XY2, इसलिए ट्रायंगल BPQ is an isosceles triangle, isosceles triangle प्रूव हो गया। मिटा दे इसको, मिटा दे ना, को समझना है बेटा, खाली ऐसा नहीं कि कॉपी छाप लेना है, आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, मेरे दिमाग में है। तो 23 या तो इधर ये देखो मिरर है, क्या है, तो मिरर में क्लास 8 में पढ़े होगे। देखो इधर मिरर के बारे में थोड़ा थ्योरी बताते हैं कि मिरर है, ठीक है, मिरर मैंने प्लेन मिरर, समतल दर्पण है ना, इसमें जो ये लाइट आ रहा है ये इंसिडेंट रे है, कौन है, यहाँ जो लाइट गया ये रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ जो नॉर्मल ये ड्रॉ किया उसको नॉर्मल कहते हैं। तो वो इंसिडेंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम है, एंगल I बराबर एंगल R, नियम है देखिए। अब इसको ये बढ़ाया गया है पीछे, ऐसे क्या किया गया है, बढ़ाया गया, बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद इमेज बनाया गया है, क्या बनाया गया है, तो ये तुम्हारा इमेज, ये ऊपर, और ये फोटो है तुम्हारा। अब क्या करता है, द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये बीच में पॉइंट T है बेटा, और ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा C है, ये तुम्हारा नॉर्मल जो N है, ये तुम्हारा D है, ये तुम्हारा M है, और ये मिरर ML है। अब कहता है एंगल I बराबर एंगल R, दो नियम होता है, तो कहता है प्रूव दैट द इमेज इज फार बेंड द मिरर ऑब्जेक्ट, मतलब ये बराबर नहीं लाना है, कहता है इमेज उतना ही दूर है, इमेज उतना ही दूर है जितना क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे भी नियम है, ये प्लेन मिरर में जितना दूर ऑब्जेक्ट रहता है उतना दूर इमेज बनता है। मैंने टू प्रूव हियर ML इज ए मिरर, ML इज ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो क्या साबित करना है, टू प्रूव TA बराबर TB, और T बराबर TB लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये के ट्रायंगल कर लेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे, तो लिखेंगे प्रूफ में, प्रमाण में, इन ट्रायंगल CTA एंड ट्रायंगल CTB, ठीक है। अब देखो इधर ये 90 तो एंगल CTA बराबर CTB बराबर 90 डिग्री है ना। और क्या होगा, और क्या होगा बेटा, TC बराबर TC कॉमन, TC बराबर TC कॉमन, और क्या होगा, एंगल BCT बराबर ACT। देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये एंगल I बराबर एंगल R, हाँ, देखो सिंस एंगल I बराबर एंगल R बराबर x मैंने मान लिया, T बराबर कोण कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री होता है ना, है होगा ना, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस x, इसलिए एंगल ACT बराबर 90 माइनस, चलो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, देखो निकालो, ये x ये भी x, आई 90 माइनस, x, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, हाँ, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल BCT कितना हो जाएगा, 180 माइनस x प्लस 180 माइनस
x plus x plus 90 minus x प्लस x, देखो ये x, ये भी x, आई 90 माइनस x 90 माइनस 90 minus x तो माइनस 1 प्लस 1 खत्म। तो 180 में 90 क्या 90 और माइनस x ये वाला पॉइंट भी कितना हो गया 90 minus x तो भाई एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएगा ट्रायंगल कर्वेट हो जाएगा ना। ये जल्दी देता हूं बाई ए एस ट्रायंगल BCT सी टी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी टी B इसलिए ए टी बराबर बी टी ए टी बराबर ए टी बराबर बी टी ए टी बराबर सी बी सी टी इस किताब में लिखा है लिख देना। सो इमेज इज एट फार बिहाइंड एट ऑब्जेक्ट क्या लिखना है सो इमेज इज एट फार बिहाइंड एट object इमेज उतना ही दूर है जितना कि दर्पण से ऑब्जेक्ट। जल्दी कॉपी करो देखो 24 देखो ये नदी है रिवर क्या सुना क्या है रिवर है पानी में दिखाते थे भाई पानी दिखाते हैं पानी मैं तुरंत नदी पार होता हूँ ये रिवर एंड पानी। अब क्या करता है ये देखो फोटो उठा ये भी नदी की क्या है बेटा चौड़ाई है नदी की लंबाई है ना छोटी जहाँ तक चल जाए चौड़ाई बिल्कुल है ना चौड़ाई है। अब कहता है ये फोटो ड्रॉ किया हुआ है फोटो ड्रॉ किया हुआ है ये O है ये M है और ये N ठीक है। अब हमको नदी में बिना घुसे हुए नदी में बिना नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है कैसे ज्ञात करेंगे नदी में घुसना नहीं है और नदी की चौड़ाई ज्ञात कर लेना है कैसे ज्ञात करेंगे हैं कैसे बाहर से नाप लेंगे कैसे फिर नदी में घुसना पड़ेगा कैसे बाहर से लगाओ कैसे इतना बड़ा फीता कहाँ होता है कहाँ लगाओगे नहीं चौड़ाई ना हाँ तो कैसे चौड़ाई कैसे नापोगे तो कोई तो नदी पतला भी तो होता है नहीं कोई भी नदी इतना बड़ा फीता नहीं आता है ये बड़ी से बड़ी चल जाती है अब फीता भी चल जाएगा ना तो लता तो लपने वाला आता है ऐसे करके तो बीच में लप जाएगा वो अरे फीता एक दिन से ऊपर ही पकड़ेगा था ना पहुंचेगा था ना देखो इधर कैसे नापेंगे देखो इधर हम इन नदी का चौड़ाई क्या है एम एन है ए बी है तब ये दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट कर लेंगे क्या कर लेंगे तो ए बी का लेंथ एम एन के लेंथ के बराबर हो जाएगा तो एम एन नदी के बाहर है एम नदी का तो एम एन का लंबाई नाप देंगे तो नदी का चौड़ाई आ जाएगा। तो बिना नदी में नदी में घुसे हुए हम नदी की चौड़ाई क्या कर लेंगे समझ में आ रहा है तो नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन अब क्वेश्चन समझ में आ गया हाउ वी मेजर द विड्थ ऑफ द रिवर विदाउट क्रॉसिंग इट क्रॉस करने पार करना होता है बिना नदी में घुसे हुए हम इसी को दूसरा भाषा बोले घुसे हुए बिना नदी में घुसे हुए नदी की चौड़ाई की मेजर करना है क्रॉस मैंने आर पार करना मैंने नदी में घुसना नहीं है तो एमएन का लेंथ नाप लेंगे तो एबी का लेंथ तो इसके लिए को ट्रायंगल कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है। चलो बेटा ये रचना की है बेटा माने ये ओबी है ना नदी का किनारा है ना तो जितना ओबी है उसके बराबर हम ओएम लिए हैं अपने मन से रचना किए हैं इसे रचना से दोनों बराबर हो जाए कंस्ट्रक्शन से ठीक है और इसको भी मिला दिए हैं तो दिक्कत लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल NOM क्या लिखेंगे एंगल AOB बराबर एंगल MON वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल B बराबर एंगल M बराबर देख लो बेटा एंगल B बराबर एंगल M बराबर 90 डिग्री और OB बराबर OM बाई कंस्ट्रक्शन बाई
है ना? ए एक क्वेश्चन दे दे, अपने मन से रचना करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा बेटा? एंगल ए एस ए। ए आवाज क्या कर? ट्रायंगल ए ओ बी, वर्गुल ट्रायंगल एम ओ, इसलिए ए बी बराबर एम एन सीबीसीडी ना, लिखेंगे। सो इफ बी मेजर length of mn, then we get the breadth of river. Good answer. अब क्वेश्चन 25 जल्दी कॉपी करो।